हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैप्टर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन एनर्जी एंड नॉन रिजिड रोटर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन एनर्जी से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टडी किया था रिजिड रोटर। सो उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है ड्राइव की थी। तो सबसे पहले हम उनको राइट कर लेते हैं। सो दैट इज आई इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर and in this I is moment of inertia and mu is reduced mass and r is the distance between two atoms connected with rigid bar. Alright, so यहाँ पे जो reduced mass की जो वैल्यू थी that is m1 m2 divided by m1 plus m2 and यहाँ पे एक इक्वेशन और ड्राइव की थी that is E is equals to h square divided by 8 pi square I J into J plus 1 एंड यहाँ पे जो एनर्जी निकली थी दैट इज इन जूल्स एंड यहाँ पे जो J की वैल्यू है दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी की वैल्यू निकली है वो जूल्स में है और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन एनर्जी निकाल रहे हैं इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर देंगे HC से। सो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय HC। सो हम यहां पे लिखेंगे E डिवाइडेड बाय HC, E डिवाइडेड बाय HC दैट इज इक्वल्स टू न्यू बार एंड यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर I एंड यहाँ पे हमारे पास HC प्रेजेंट है। सो HC J इंटू J प्लस 1 और अब ये जो वैल्यू हमारी होगी दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड जो J की वैल्यू होगी दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। सो यहाँ से क्या होगा, ये जो एक H है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज H डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर IC J इंटू J प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे अब ये जो हमारी वैल्यू है h डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर IC, ये जो है सारा कांस्टेंट है। सो इसको हम नाम दे देंगे b। सो h डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर IC एंड b इज रोटेशनल कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे b। सो हमारी जो इक्वेशन आएगी दैट इज न्यू बार इज इक्वल्स टू b J इंटू J प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। सो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 एंड यहाँ पे जो J की वैल्यू होगी दैट इज 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सो अभी हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर जो सिलेक्शन रूल जो फॉलो होगा दैट इज डेल्टा J इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन होगी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, तो यहाँ पे जो है क्वांटम नंबर चेंज होगा बाय 1 से। ओके, और इसमें जो ये पॉजिटिव साइन है दैट रिप्रेजेंट एब्जॉर्प्शन एंड ये जो नेगेटिव साइन है दैट रिप्रेजेंट एमिशन। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे जो है ये सिलेक्शन रूल को लगाते हैं एंड देन यहाँ पे एनर्जी स्टेट जो है वो निकालते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर हायर एनर्जी स्टेट एंड लोअर एनर्जी स्टेट के लिए हम यहाँ पे जो है इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हायर एनर्जी स्टेट है उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है J डैश, ये हमने हायर एनर्जी स्टेट के लिए लिया है एंड यहाँ पे जो J है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर एनर्जी स्टेट, तो ये है हायर एनर्जी। ऑलराइट, तो अब हमारी ये इक्वेशन थी। सो अब हम जब एनर्जी सेपरेशन निकालते हैं तो उसमें हम शो करते हैं हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। ऑलराइट, सो ये जो J डैश है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एंड देन माइनस करेंगे लोअर एनर्जी स्टेट को। सो यहाँ पे हमारी जो न्यू बार की वैल्यू आएगी दैट इज B J डैश, बिकॉज हम यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट ले रहे हैं। सो J डैश प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट। सो B J प्लस 1। ओके, सो ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे J डैश एंड J की वैल्यू। सो हमारा जो लोअर एनर्जी स्टेट है दैट इज इन 0 एंड J डैश जो है हमारे पास यहाँ पे 1। यहाँ पे जो है
ये सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटम नंबर 1 से ही चेंज हो रहा है। लाइक अगर हम देखें 1 - 0 तो यहाँ पे आएगा 1। तो मतलब यहाँ पे जो है ये सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो जे की वैल्यू है पुटअप करते हैं। सो न्यू बार इज इक्वल्स टू बी 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस बी, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इंटू 0 0 प्लस 1। जब हम इसको सोल्व करते हैं सो यहाँ पे आएगा b 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 2b माइनस b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0 से, यहाँ पे आएगा 0। सो यहाँ पे जो न्यू बार की वैल्यू आएगी दैट इज 2b। ऑलराइट, ऐसे ही हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। हमारी जो j की वैल्यू है, लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी वैल्यू है 1 एंड जो हायर एनर्जी स्टेट है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2। तो अब हम यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। सो न्यू बार इज इक्वल्स टू बी, जे डैश की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस बी, जे की वैल्यू है हमारे पास 1, सो 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, b यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे आएगा 6b माइनस 1 प्लस 1 2 एंड 2 इंटू 1 1, सो 2b आ जाएगा। तो 6b माइनस 2b दैट इज इक्वल्स टू 4b। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल की जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज 4b एंड यहाँ पे आएगी हमारी 2b। एज इट इज अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, जे की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 2 एंड जे डैश की जो वैल्यू है दैट इज 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा वी बार की वैल्यू आएगी, वी बार की वैल्यू आएगी दैट इज 6b। एज इट इज जैसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 2b 4b एंड 6b। एज इट इज यहाँ पे हमारे पास और वैल्यूज आती रहेंगी। अगर हम इन जनरल की बात करें तो इन जनरल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी लेवल है यहाँ पे हम पुट कर देंगे J2 J प्लस 1। ओके, कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास V J इंटू J प्लस 1। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है वो J से जा रही है J प्लस 1, और यहाँ पे हम लेते हैं अपर हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। सो ये हमारी जो वैल्यू है हायर एनर्जी स्टेट के लिए है। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो V बार इज इक्वल्स टू B, यहाँ पे J डैश की जगह हमारा है J प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा J प्लस 1। यहाँ पे J डैश प्लस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा J प्लस 1 तो यहाँ का आ गया, और यहाँ पे 1 और है प्लस 1, तो J प्लस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा J प्लस 2। हायर एनर्जी स्टेट माइनस अब हम लोअर एनर्जी स्टेट करेंगे। तो लोअर में तो यहाँ पे हमारे पास J ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा J प्लस 1। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सो V बार इज इक्वल्स टू B, इन फैक्टर्स को हम सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास J² 2J प्लस J एंड देन प्लस 2, देन माइनस B J² प्लस J। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं B J² प्लस 3J 2J प्लस J 3J प्लस 2, एंड यहाँ से हमने B है वो कॉमन ले लिया है, सो B यहाँ पे आ गया, देन माइनस J² माइनस J। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से जो J² है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन यहाँ से एक J जो है इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे हमारे पास 3J माइनस J, सो यहाँ पे आ जाएगा 2J एंड यहाँ पे प्लस 2। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2B कॉमन ले लेंगे। सो 2B यहाँ पे आ जाएगा J प्लस 1। सो इससे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारे हाई जो एनर्जी सेपरेशन आ रहे थे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2B। मतलब जो यहाँ पे हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा उनके बीच में जो ये जो हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2B, और ये इक्वली स्पेस होगा, और इनको हम कहते हैं इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइंस।
ओके, सो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी। सो अब हम स्टडी करते हैं नॉन रिजिड रोटर को। सो नॉन रिजिड रोटर के अंदर क्या है कि हमने ये टेबल ली है, इसकी हेल्प से हम इसको समझेंगे। सो ये टेबल है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू यहाँ पे हमारे पास कोई भी एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, B की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग J। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें J1 है, J की वैल्यू कम है एंड यहाँ पे B की वैल्यू है 20.48, B की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पे J की वैल्यू 5 हो गई, इंक्रीज हो गई एंड यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू जो है 20.04, और यहाँ पे ज्यादा वैल्यू थी एंड यहाँ पे कम हो गई। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हुआ, B की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई विद इंक्रीजिंग J। देन हम यहीं पे ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं कि जो यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस है या फिर बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। लाइक हमारे पास 0.0931 ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट थी जब J की वैल्यू थी 1, एंड देन यहाँ पे हमारे पास हो गई है 0.0941 जब J की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे जो है R की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग J। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया था जब हमारे पास बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है रिजिड, और यहाँ पे हमारे पास दो एटम्स प्रेजेंट है और वो कनेक्टेड है एक रिजिड बार से या फिर रिजिड बॉन्ड से। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा होता है कि कोई भी बॉन्ड जो है वो रिजिड नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग J, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आने से यहाँ पे ये जो एटम्स प्रेजेंट है वो मूव होंगे किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो एटम्स है वो मूव हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो रिजिड नहीं है, मतलब हम यहाँ पे केस कंसीडर कर रहे हैं नॉन रिजिड रोटर का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक जो इक्वेशन है वो लर्न करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमने इक्वेशन स्टडी की थी रिजिड रोटर के लिए वही हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे E आ जाएगा h² डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वेयर I J इंटू J+1। सो यहाँ तक की इक्वेशन हमने स्टडी की थी रिजिड रोटर के अंदर। सो इसमें से अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली जो इक्वेशन है उसको हम माइनस कर दें, सो वो इक्वेशन होगी दैट इज h4 डिवाइडेड बाय 32 पाई 4 I स्क्वेयर R स्क्वेयर K J+1 होल स्क्वेयर। सो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमको लर्न करना है। सो इस वैल्यू को अगर हम ये जो इक्वेशन है दैट इज फॉर नॉन रिजिड रोटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारी एज इट इज जूल्स में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो J की वैल्यू है दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। ओके, सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय HC। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वेयर I, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया HC क्योंकि हमने यहाँ पे HC से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू बार J इंटू J+1 माइनस h4 डिवाइडेड बाय 32 पाई 4 I स्क्वेयर R स्क्वेयर K HC J स्क्वेयर इंटू J+1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ से क्या होगा, एक h जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे भी एक h जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वेयर IC J इंटू J+1 माइनस यहाँ पे भी एक h कैंसिल आउट हुआ है, तो यहाँ पे h3 आ जाएगी, h की पावर 3 डिवाइडेड बाय 32 पाई 4 I स्क्वेयर R स्क्वेयर KC J स्क्वेयर इंटू J+1 होल स्क्वेयर। सो हमने स्टडी किया था ये जो वैल्यू है
h डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर IC, ये जो वैल्यू है दैट इज रोटेशन कांस्टेंट, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था v से। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगी, न्यू बार इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे आ जाएगा j प्लस 1, ओके। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी ये जो वैल्यू है ये भी पूरी कांस्टेंट है, और इसको हम नाम देंगे d, एंड j स्क्वायर j प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी दैट इज h क्यूब डिवाइडेड बाय 32 पाई 4 I स्क्वायर r स्क्वायर kc। एंड जो ये यहाँ पे d है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। ओके, सो हमारी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है दैट इज दिस इक्वेशन। सो हमारी यहाँ पे ये इक्वेशन आई है। अगर यहाँ पे हम एनर्जी डायग्राम देखना चाहें, ये रिजिड रोटर के लिए है, माइनस इसमें से हमने रिजिड रोटर नॉन रिजिड रोटर कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम सेपरेशन देखें तो यहाँ पे हमको जो सेपरेशन मिलेगा, सो यहाँ पे एनर्जी के अंदर जो है थोड़ा सा स्मॉल चेंज होगा। सो लाइक अगर हम जीरो एनर्जी लेवल की बात करें, ये है रिजिड रोटर के लिए, रिजिड रोटर, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन रिजिड रोटर की, नॉन रिजिड रोटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये जीरो एनर्जी स्टेट है, मतलब जो ग्राउंड स्टेट का जो लेवल है वो सेम प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे आ जाएगी जे की वैल्यू 0, यहाँ पे हम जे की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एनर्जी स्टेट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉन रिजिड रोटर है उसके लिए जो एनर्जी है इससे स्मॉल चेंज होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही माइनर है, लाइक अगर हम इसको शो करें तो बहुत ही माइनर सा चेंज है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे जे की वैल्यू ले रहे हैं 2, सो यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा एनर्जी के अंदर। सो इसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगी जे की 3, सो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चेंज होगा एनर्जी का। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जैसे जैसे यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उसी तरीके से यहाँ पे जो ये एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। लाइक यहाँ पे जो है एनर्जी की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है रिजिड रोटर एंड ये फॉर नॉन रिजिड रोटर। ये होल इक्वेशन के लिए ये जो है हमारा एनर्जी सेपरेशन आ गया फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑलराइट, सो अगर हम इसको एक स्पेक्ट्रम की लाइन में अगर शो करना चाहें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे लाइक हमारा जहाँ पे 2b प्रेजेंट होगा वहीं पे थोड़ा सा उसमें एनर्जी चेंज होगा, और वहीं पे हमारा 2b डैश भी प्रेजेंट होगा। लाइक ये हमारा स्पेक्ट्रम है। ओके, सो हमको यहाँ पे जो है एनर्जी स्टेट्स मिल रहे हैं 2b 4b, यहाँ पे 2b 4b 6b 8b 10b। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे रिजिड रोटर की बात करें तो उसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी जो है थोड़ी सी कम होगी। सो यहाँ पे मिलेगा हमको 2b डैश, यहाँ पे हमको मिलेगा 4b डैश, एंड थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस मिलेगा 6b डैश एंड 8b डैश, एंड सेम एज इट इज यहाँ पे मिलेगा 10b डैश। सो ये जो हमारी इक्वेशन है वो हो गई j और j प्लस 1 की टर्म्स में। अगर हम इसको सिंपली टर्म्स में अगर निकालना चाहें j2 j प्लस 1, तो ये इक्वेशन कैसे होगी। सो इस इक्वेशन को हम राइट करते हैं v बार j2 j प्लस 1, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो हायर एनर्जी स्टेट है दैट इज j प्लस 1। सो इसमें से माइनस करेंगे लोअर एनर्जी स्टेट, उसमें हम पुट करेंगे j। सो ये हमारी इक्वेशन है, इसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे v बार की जो वैल्यू आएगी दैट इज b, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं j प्लस 1 हायर एनर्जी स्टेट, सो j प्लस 1, एंड यहाँ पे हमारे पास j प्लस 1 प्रेजेंट है। सो यहाँ पे j प्लस 1 हमको पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा j प्लस 1, एंड यहाँ पे प्लस 1 और आ रहा है, सो प्लस 1, सो प्लस 1 दैट इज 2, तो j प्लस 2 माइनस d, यहाँ पे हम पुट करें j प्लस 1, सो j प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड j प्लस 2 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारा हाई एनर्जी स्टेट के लिए। इसमें से हम माइनस कर देंगे लोअर एनर्जी स्टेट के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 होल स्क्वायर। सो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आता है दैट इज बी बार इज इक्वल्स टू 2b जे प्लस 1 माइनस 4d जे प्लस 1 होल क्यूब। तो ये हमारा आता है फाइनल आंसर। सो इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये कॉमन ले लेंगे एंड j प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आएगी दैट इज 2j प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट बचेगा दैट इज b माइनस एंड यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2d एंड j प्लस 1 जो है वो हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे 3 पावर है, तो यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा j प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है इससे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, ये जो j की वैल्यू है, जब हम ये जो j की वैल्यू है इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से ये जो फैक्टर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो है फैक्टर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये b में से माइनस हो रहा है। तो ये जो माइनस हो रही है वैल्यू ये कम है वैल्यू, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कम होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू कम आएगी मतलब यहाँ पे डेल्टा v की जो वैल्यू है वो कम होगी। मतलब विद इंक्रीजिंग j डेल्टा v डिक्रीजेस। ऑलराइट, सो यही था हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर नॉन रिजिड रोटर। होप आपको ये समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।